यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पावर सिंबल्स के बारे में कि पावर सिंबल जो है ये ऐसे ही क्यों बनाया हुआ है, पावर सिंबल बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। कीबोर्ड पे जो नोच होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ की नंबर F7 ऐसी कई कीज़ होती हैं जिनके नीचे स्मॉल अंडरलाइन का जो सिंबल होता है वो क्यों होता है। इन सब के अलावा पावर केबल्स जो होती हैं उन पे एक स्मॉल सिलेंडर टाइप बना हुआ होता है, उसका क्या मतलब है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखें। इन सब के अलावा मैं कहना चाहूँगा, जो लोग साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और एथिकल हैकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शंस हैं मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी के ऐसे अननोन जो फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ज़्यादातर केबल्स को देखा होगा। केबल्स लाइक चाहे वो चार्जिंग केबल है जिससे हम चार्जिंग करते हैं, चाहे अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, कई बार मोबाइल केबल्स पे भी होता है। इसके अलावा USB केबल्स होती हैं जैसे कि प्रिंटर की केबल है, या फिर VGA केबल की अगर मैं बात करूँ तो उन पर स्मॉल सिलेंडर टाइप बना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्या आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आया है? अगर नहीं आया है तो अब सोचिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ये जो स्मॉल सिलेंडर टाइप बना होता है इन केबल पे, इसे हम बोलते हैं फेरिट कोर। फेरिट कोर का दूसरा नाम फेरिट ब्रीड या फिर हम फेरिट बीड या फिर फेरिट चौक भी है। दोस्तों, ये बना हुआ होता है आयरन ऑक्साइड अलॉयड का दूसरे मेटल्स के साथ मिलकर। आयरन ऑक्साइड अलॉयड जो कि एक सेमी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सेमी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे बनाने के पीछे का जो रीज़न है आपको जानकर हैरानी होगी। इसका जो पर्पज़ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जो होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस जो होता है उसे रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब अगर मोबाइल फ़ोन टेलीविज़न के पास में रखा हो या फिर कंप्यूटर के पास में रखा हो तो जो स्क्रीन है थोड़ी ब्लरिंग होती है और अजीब टाइप की जो आवाज़ है वो आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही जब आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो और अगर आपका फ़ोन भी आपके पास में ही रखा हुआ है और उस पर कोई मैसेज आने वाला हो या कॉल आने वाली हो तो हेडफोन के अंदर पहले से ही अलग जो बजिंग जो आवाज़ है, अलग तरह की बज़ आवाज़ हम उसे कह सकते हैं, चिरपिंग्स टाइप का, वो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उन डिवाइसेस के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को या उन वेव्स को, जिन्हें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कह सकते हैं, उन्हें रोक सके। तो उन्हें रोकने के लिए एक अलग तरह के सब्सटेंस की हमें ज़रूरत होती है और वही सब्सटेंस होता है इन सिलेंडर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस सब्सटेंस का मतलब यही है कि अगर ये सब्सटेंस केबल में लगा हुआ है तो आउटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होगा या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो इंटरफ्रेंस होगा वो बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, टोटली उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। नंबर 2 पे बात करते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 2 में आता है हमारा पावर बटन का सिंबल। आपने कभी सोचा है पावर बटन का जो सिंबल है वो ऐसा ही क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। 1973 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशंस ने इस तरह के सिंबल्स को सबसे पहले डिफ़ाइन किया था, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। आपने भी देखा होगा बहुत अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीविज़न्स हो, कई ज़्यादा डिवाइसेस में रिमोट पे भी आपने देखा होगा जो ये सिंबल है वो बना हुआ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसमें नंबर आता है बाइनरी का। ज़्यादातर जो कंप्यूटर है वो बाइनरी चीज़ों को ही समझता है। तो फ्रेंड्स, बाइनरी के 2 वर्ड्स होते हैं। बाइनरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बाइनरी जो बना है वो 2 शब्दों से बना है, 0 और 1, जिसमें जो 0 होता है वो हमें शो करता है ऑफ स्टेट को और जो 1 होता है वो हमें शो करता है डिवाइस की ऑन स्टेट को। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर ही ये सिंबल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अगर ये हाफ वर्ड्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऑफ स्टेट है वो कंप्लीट नहीं है लेकिन ऑन स्टेट कंप्लीट है, तो इसके हम स्टैंड बाई मोड भी कह सकते हैं। यानी कि जब भी आप इस बटन से किसी भी चीज़ को बंद करते हो तो उसका मतलब है कि उसमें पावर तो आ रही है लेकिन स्टैंड बाई मोड में वो आपको बंद ही लगेगा, लेकिन पावर्स तो उसके अंदर फ्लो होती रहती है। तो इस सिंबल का मतलब है ये। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं तीसरे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इरेज, वाइप और डिलीट में क्या अंतर है? ज़्यादातर लोगों का मानना यही होगा, इरेज का मतलब डिलीट करना ही होता है और डिलीट और इरेज एक जैसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इरेज और डिलीट एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। जब भी आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल जाती है रिसाइकिल बिन के अंदर या फिर कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है, जिससे कि बाद में उसे रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर कोई भी फाइल डिलीट आपने की है तो उसे बाद में रिकवर किया जा सकता है। इवन अगर आप उसे रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दें तो भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि फाइल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इरेज की। इरेज का मतलब होता है किसी भी फाइल को पूरी तरह से मिटाना जिसके बाद उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाए या फिर वो रिकवर ही ना हो सके। तो फ्रेंड्स, 99% केसेस में मैं कह सकता हूँ कि इरेज करने का मतलब पूरी तरह से उसे मिटाना है, पूरी तरह से वो जो फाइल होगी वो मिट जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाइप। तो फ्रेंड्स, वाइप भी इरेज की ही एक प्रोसेस है। हम ये कह सकते हैं कि इरेज प्रोसेस को एक बड़े लेवल पे करना, बड़े लेवल पे करने का मतलब है कि पूरी हार्ड डिस्क हो गया, पूरा जो डेटा है पूरी तरह से आपने क्लियर कर दिया है, वहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाइप। होप सो आप समझ गए होंगे इरेज, वाइप और डिलीट का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार कीबोर्ड पे आपने नोटिस किया होगा एफ, जे और कई कीज़ होती हैं, इवन 5 नमलॉक वाली जो कीज़ होती हैं, वहाँ आप जैसे ही देखेंगे जो 5 होता है, 5 के नीचे एक अंडरलाइन का जो सिंबल है वो निशान बना हुआ होता है, एफ के नीचे भी होता है, जे के नीचे भी होता है। तो क्या आप जानते हैं ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो बेटर है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो सिंबल्स होते हैं इसके अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो टाइपराइटर्स के लिए है कि टाइपराइटर्स की जो बिगिनिंग होती है मिडिल रोल से ही उन्हें टाइपिंग करना सिखाया जाता है। इवन आप अच्छे से जानते होंगे जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा जो होम रो होती है वो मिडिल वाली रो ही होती है, जिसमें हमारी पहली उंगली एफ पे होती है, ASD, एफ इज़ द फाइनल वर्ड। ऐसे ही सेकेंड हैंड की अगर हम बात करें तो उसमें जे से स्टार्ट होता है, JKL और कॉमास जो होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, वो वाला हमारा फाइनल की होती है। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो राइट हैं या नहीं है। नंबर 2, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी इन कीज़ से डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं इन कीज़ की मदद से कि वो जो चला रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इन कीज़ का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के वीडियो में इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और ऐसे वीडियोज़ हम बनाते रहें तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।